हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चल रहा है मंथ ऑफ जनवरी और ठंड इतनी ज़बरदस्त हो रही है, तो हमने सोचा कि एक ट्रिप मार के आते हैं। तो हमने वैसे सोचा कि हम शिमला या मनाली जाते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी रील्स देखी कि ट्रैफिक लंबा जाम, घंटों का जाम था, तो फिर हमने वो प्लान अपना स्किप कर दिया। तो हम लोग निकल गए हैं जहाँ पर ट्रैफिक ना हो। किस रास्ते पे हम जा रहे हैं? ऋषिकेश। तो सोचा कि ऋषिकेश का ट्रिप कर लेते हैं, क्योंकि ठंड तो हर जगह है ही। तो बस सोचा कि सुकून का पल लिया जाए, नेचर को महसूस किया जाए। तो नेचर को महसूस करने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। हम पहुंच रहे हैं ऋषिकेश कैंपिंग करने के लिए। तो सोचा कि अच्छा है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ जाती हूँ और एक ट्रिप लेकर आती हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेस भरी लाइफ रहती है, आपको पता है, दिल्ली में। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग नेचर के पास पहुँचते हैं। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ ओनली सिर्फ 5 घंटे के अंदर ऋषिकेश, और बिना ट्रैफिक के। सच कहूँ तो अगर मैं मनाली जाती और वहाँ घंटों के ट्रैफिक में फंसी रहती तो मेरा टूर बिल्कुल बेकार ही था। तो ये 2 या 3 दिन के लिए आपको जाना हो तो ज़रूर जाइएगा ऋषिकेश कैंपिंग करने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुकून भरी है, आप नेचर में रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और थके हुए हैं हम लोग, और रात का बज चुका है 8 o'clock और हम लोग पहुँच चुके हैं कैंप, जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। रिव्यू अच्छा था, दैट्स वाई हमने इसको बुक किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं और हमने सामान भी रखवा दिया है अपना। और अच्छा है, पार्टी चल रही है। और सबसे मेन थिंग है, रात का टाइम है, इसलिए आपको नेचर नहीं दिखा पाऊंगी, मॉर्निंग में दिखाना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है, बिकॉज ऑफ वही प्रॉब्लम सेम कि कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये है कैंप गाइस। तो ये हमारा रूम है, हमने जो बुक किया है। दोस्तों, ठंड इतनी है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हुए, उसके बाद पहुंच गए ग्राउंड में, जहां पर बॉन फायर हो रहा था, म्यूजिक चल रहा था, डांस हो रहा था, मस्ती हो रही थी। तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद किया हुआ है, डीजे चल रहा है। तो ठंड इतनी है तो हम लोग बॉन फायर के पास में आ गए हैं और अच्छा खासा प्रोग्राम बन रहा है। सच कहूँ फ्रेंड्स, तो मुझसे तो बैठा नहीं जाता। मैं तो मतलब इतनी क्यूरियोसिटी भरी होती है मेरे अंदर कि बस सब कुछ देख लूँ जाकर, मतलब कुछ चीज़ रह ना जाए, स्किप ना हो जाए। तो बस मैं निकल गई थोड़ा सा इस ग्राउंड में, और वहाँ पर चल रहा था डीजे म्यूज़िक। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ म्यूज़िक हो और वहाँ मैं ना हूँ। मेरे सभी दोस्त जानते हैं कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, डांस भी बहुत पसंद है, स्विमिंग, ड्राइविंग, लॉट्स ऑफ थिंग जो मतलब एक्टिविटी से रिलेट होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस ये आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं ये एक्टिविटी, और आपको इंजॉय दिलाती हैं। तो वही कीजिए जो आपका मन हो, इच्छा हो। मत शर्माइए, मत सोचिए लोगों के बारे में, क्योंकि लोग इतने बेशर्म होते हैं, आपको बिना बोले रह ही नहीं पाएंगे। आप सोचे ना आपके हितैषी हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, दोगले लोग हैं, सच कहूँगी। बट इट्स फाइन। बट मैं तो पहुंची थी ऋषिकेश में थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने से, मेट्रो सिटी से थोड़ा सा इतने पॉल्यूशन और पॉपुलेशन और इतनी भीड़ भाड़, ऐसी जगह को छोड़ के मैं पहुंची थी नेचर में। लेकिन दोस्तों, सही बताऊं, इस नेचर ने हमारे दांत खट्टे कर दिए। इट मीन्स इतनी ठंड थी कि बॉन फायर से वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। डिनर का टाइम हो चुका था और खाना कैंप में लग चुका था। तो चलिए, यहाँ दोस्तों फीलिंग आपको ऐसे आती है, आप कैंप में रह रहे हैं। होटल, लग्जरी रिसॉर्ट वगैरह से बिल्कुल डिफरेंट होता है यहाँ का। नेचर होता है, विलेज टाइप में होता है। खाना बिल्कुल घर का, बिल्कुल घर जैसा बना हुआ होता है, और अच्छा होता है। बहुत ही टेस्टी था खाना, हम लोग खाया और मज़ा ही आ गया, क्योंकि रात का टाइम था और चारों तरफ हो रही थी ज़बरदस्त ठंड। तो मैंने ली एक प्लेट और प्लेट में मैंने खाना खाया। मैं सब कुछ टेस्ट करती हूँ, मैं स्किप कुछ नहीं करती। और पहले लिए मैंने राइस, क्योंकि राइस मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी और रायता। तो खैर मैं रात में स्किप करती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। तो चलिए मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ, और फिर बहुत जोरों से भूख लग रही है। पेट है, जो कि ये जंगल है एक तरीके का, यहाँ पर डॉग्स वगैरह रहते हैं। तो ये बच्चा पता नहीं क्यों मेरे पास आया, किस उम्मीद से आया मुझे नहीं पता। हालांकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे खाना खा रहे थे, बट मेरे पास ही आया। और इसने, ये सोल को पहचान लेते हैं दोस्तों, और ये मेरे पास आके कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया। उसके बाद बस मेरा क्या था, जो मैं खा रही थी उसे खिला रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे नहीं देखा जाता। मेरे सामने कोई भूखा बैठा हो और मैं खुद अपना मुँह चलाए जा रही हूँ, तो ये मैं नहीं कर पाती हूँ।
बस मैंने भी साथ-साथ इस बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मैंने इसको ज़्यादातर पनीर ही दिया था और यहाँ पर नॉन-वेज भी था, मैंने इसे नॉन-वेज भी दिया और साथ-साथ इसका पेट भरती गई। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमने अपना पेट भरा तो भरा, साथ में एक ऐसे बेज़ुबान का पेट भी भरा, जो कि आपसे उम्मीद ऐसे लगाए रखता है जैसे कि हम दोस्तों अपने खाना ईश्वर खाते से समय भगवान से बोलते लगा नहीं है, कर इसलिए रखते मैं हैं। ऊपर तो से चलिए रिकॉर्डिंग खाना कर रही खा हूँ। रहे हैं, शाम टेस्टी के एकदम दोस्तों मेरा मेरा खाना शीट में और रखा गया था सेवइयाँ और गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर का हलवा मैं बहुत बार खा चुकी हूँ, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि सेवइयाँ टेस्ट की जाए पहाड़ों की और साथ में उस बच्चों को भी चलिए खिलाया। दोस्तों, सेवा चलती रहेगी, इट मीन्स कि मेरा ब्लॉग चलता रहेगा और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। मॉर्निंग में मैं आपको यहाँ का लोकेशन दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट